हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ अमन शर्मा। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लीगल स्टडी को हमारा 10 तारीख को पेपर है, तो इसलिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं। हमने चैट जीटीपी से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है गाइस। जो 11th क्लास के लीगल स्टडी के MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 60 शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है क्वेश्चन, ठीक है गाइस। जैसे कि अभी आप सभी को पहले से पता है कि हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, इसलिए हमने एक छोटा सा सैम्पल पेपर लिया है चैट जीटीपी से, जिसे हम सोल्व कर सकें, ठीक है गाइस। बहुत ही आसान पेपर है जिसे कि हमने पढ़ रखा है। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन है राज्य के कितने तत्व होते हैं। राज्य के कितने तत्व होते हैं ये हमने पढ़ रखा है, पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। राज्य के 4 तत्व होते हैं। कानून बनाने वाला अंग कौन सा होता है? कानून बनाने वाला अंग विधायिका होता है। भारत की सर्वोच्च अदालत कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है। विधायिका का शासन का अर्थ होता है कानून सबके लिए समान। और बाल अधिकार किससे संबंधित है? बच्चों से। अब हम थे शॉर्ट आंसर पर, जो 3 से 4 लाइन के हैं। राज्य की परिभाषा लिखिए। राज्य की परिभाषा बहुत ही आसान है। राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसमें सुनिश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुत्व होता है, उसे राज्य कहा जाता है। यदि इनमें से कोई भी एक चीज़ ना हो तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। शक्तियों का प्रतीकरण। शक्ति 3 अंगों को अलग अलग कार्य में दे रखा है, मतलब कि तीनों शक्तियों का अलग अलग कार्य दे रखा है ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। विधि का शासन क्या है? कानून सबके लिए समान होता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मतलब कि इनके कहने का मतलब है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें बताया गया है अनुच्छेद 14 में साफ कहा गया है कि कानून के लिए सब समान है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है। विधि सुधार के क्या तात्पर्य है? मतलब कि कानून सुधार के क्या तात्पर्य है? समय समय के अनुसार कानून में परिवर्तन होते रहते हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में विभिन्नताओं से भरे लोग रहते हैं, मतलब कि कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग धर्म है, तो विवाद होते रहते हैं, इसलिए समाज के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। और लॉन्ग आंसर आते हैं, न्यायपालिका का महत्व लिखिए। आप सभी जानते हैं न्यायपालिका का महत्व क्या है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है, मतलब कि जब मौलिक अधिकार दिए उसकी रक्षा करता है। और यह संविधान की रक्षा करती है, मतलब हमारी जो संविधान है उसकी भी रक्षा करती है और कानून की व्याख्या भी करती है। यह सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। जो सिविल एवं आपराधिक न्याय में अंतर, मतलब कि सिविल न्याय और आपराधिक न्याय। सिविल न्याय है वो संपत्ति विवाद हर्जाना दिलाता है, जैसे कि अपराधों से जुड़े मामले सजा देना। फाइनल टिप्स, ठीक है। जो हमारी फाइनल टिप्स है, इन MCQ आंसर को बहुत अच्छी तरह याद कर लो, यह परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी मिलेंगे। जैसे गाइस हमने आपको बताया था, ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है। इसके अनुसार हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इस कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि हमारा पेपर होगा तो हम उस पेपर से पहले हम एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे, उसमें हम पूरी चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये तो बस एक छोटा सा फॉर्मेट था ये दिखाने के लिए कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसके कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।